हेलो स्कॉलर्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप यू आर फाइन। अपनी पढ़ाई को आप निरंतर जारी रख रहे होंगे, अपनी ड्यूटी को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी श्रृंखला में साथियों, हम लोग 10 सबसे पहले जो MGGS और विवेकानंद मॉडल स्कूल के लिए स्पेशल मुहिम में जो हम वीडियो जो डेली क्लासेज जो कर रहे हैं, उनमें हमने पहले 10 के वीडियोज़ अपलोड किए हैं। 10 के 2 वीडियो डिटेल हैं, उसके बाद में एक एक्सरसाइज है, एक कंडीशनल सेंटेंस का वीडियो है, उसके बाद में डिटर्मिनर्स हमने शुरू किए, उसमें ए और एन का डिटेल डिस्क्रिप्शन एक वीडियो है, जिसमें ए और एन को शॉर्ट ट्रिक्स कुछ ऐसे रूल्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी तरीके से उसको समझाया गया है। और आज उसके बाद में ए और एन का प्रैक्टिस सेट है, आर्टिकल ए और एन इनका यूज किस तरीके से किया जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स का प्रैक्टिस सेट आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल रहने वाला है मेरे उन सभी साथियों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन जितने भी आज जो श्रृंखला में हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आए हुए ये क्वेश्चंस हैं, इसलिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कैसे रिपीट भी होते हैं, तो हम इनको 1 बाय 1 रूल के हिसाब से और ट्रिक के हिसाब से इनको समझते हुए चलेंगे। और निश्चित रूप से आई प्रॉमिस कि आपको समझ में आएगा और ये सभी आपके एग्ज़ाम में बहुत ही काम में आएगा। तो आप शुरू से फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल से हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला नंबर का एग्जाम्पल, मिस्टर सेन हैज़ बीन स्पेस एमिनेंट पॉलिटिशियन। ऑप्शन नीचे ए एंड देन नो आर्टिकल, कि कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ऐसे ऑप्शन हमारे पास यहाँ दिए हुए हैं। तो ये देखिए, इसमें स्पेस के बाद में अपने पास जो वर्ड है वो है एमिनेंट। इस एमिनेंट पॉलिटिशियन, ये एक वचन ही है, सिंगुलर है, और सिंगुलर होने पर ए या एन का यूज किया जाता है। तो इसका साउंड देखते हैं अब। अगर स्वर यानी वॉल साउंड से हो गया तो इसमें एन आएगा, और कॉन्सोनेंट अगर व्यंजन से इसकी ध्वनि है, इसका साउंड है व्यंजन से, तो इसमें ए का यूज होगा। एमिनेंट, एमिनेंट ए के हिसाब से इसमें एन, यानी सी आंसर जो इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, एन एमिनेंट। क्योंकि इस एमिनेंट शब्द का जो पहला जो साउंड आ रहा है वो स्वर से आ रहा है, ए आ ई ऊ। मैंने जब डिटेल वीडियो समझाया था तो आपको बताया था कि स्वर जो है वो 5 के आधार पे मत करना आप, अन्यथा एग्ज़ाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन बने हैं जो गलत हो जाएंगे आपके। उन 5 को आधार मत बनाना। ए आ ई ऊ, ये जो पूरी लाइन है हिंदी की, ये सभी स्वर हैं, यही आप इंग्लिश में बेस बनाओ। और कै कै ख गै घ, ये व्यंजन है, तो इस आधार पे आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। तो इसमें आ जाएगा एन एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। बिलियर्ड्स इज अ पॉपुलर, ये यहाँ स्पेस था लेकिन पहले से ए लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉपुलर गेम, गेम एक वचन है इसलिए ए या एन आएगा, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का यूज किया जाता है। और यहाँ ए इसलिए आ रहा है क्योंकि पॉपुलर प, इसका जो उच्चारण है वो व्यंजन से हो रहा है, इसलिए इसके लिए ए का यूज बिल्कुल सही होगा। बिलियर्ड्स इज अ पॉपुलर गेम, बिलियर्ड्स एक गेम है और गेम से पहले किसी प्रकार का कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ये बात भी एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखिए आप। बिलियर्ड्स एक इंडोर गेम है और गेम से पहले किसी प्रकार का कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। 3 नंबर, क्रिकेट ऑफ योर ब्रदर इज स्पेस एग्जाम्पल। ये क्रिकेट से पहले भी यहाँ स्पेस था और उसमें क्रिकेट को स्पेशल यूज़ किए जाने के कारण द भी था, यहाँ कटा हुआ है यहाँ से द। लेकिन आगे देखिए आप, क्रिकेट ऑफ योर ब्रदर इज स्पेस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के उच्चारण के हिसाब से एन एग्जाम्पल, क्योंकि इसका भी एग्जाम्पल ई, शुरू में जो ई है वो स्वर से स्टार्ट है। ये एग्जाम्पल इग ई, तो स्वर से होने पर एन का यूज होता है, सी इसका आंसर हो जाएगा, एन एग्जाम्पल। दे लेफ्ट अबाउट स्पेस आर एगो, आर एच, एच इसमें साइलेंट है, जब मैंने डिटेल वीडियो पढ़ाया तब भी बात की थी। एच इसमें साइलेंट है, आर हावर नहीं हो के आर, तो एन आर, क्योंकि है तो इसमें है नहीं, तो है के अलावा जो इसका प्रोनाउंसिएशन जो साउंड इसका आ रहा है वो आर, तो आ से ही आ रहा है इसका साउंड आर, तो आर में एन आर, एन आर, एन आर एगो, एन आ जाएगा इसके अंदर, एस साइलेंट है इसका। इसके साथ ही एक और भी मैंने वर्ड आपको बताया था, वो इससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं एक बार फिर यहाँ जिक्र कर देता हूँ, एग्जाम में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आने वाला वर्ड है और पहले भी आ चुका है। HEIR, ये हेयर नहीं है इसमें साइलेंट है, एयर, तो एयर के हिसाब से इसमें एन आ जाएगा, इसमें एन एयर। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, एयर।
हेयर यानी उत्तराधिकारी। तो ये दोनों शब्दों का आप ध्यान रखो, एच इसमें साइलेंट है इसके अंदर। ये आंसर आ जाएगा एन। ही एट स्पेस ऑरेंज, एन ऑरेंज, इसका उच्चारण वॉल साउंड से है, ऑरेंज ओ, तो ये एन ऑरेंज इसमें आ जाएगा। स्वर से होने पर एन का यूज होगा और कॉन्सोनेंट से होने पर जो है, व्यंजन से होने पर ए का यूज होगा। ही नीड्स स्पेस वीज़ा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में सब्जेक्ट में आया हुआ है। ही नीड्स स्पेस वीज़ा, वीज़ा एक वचन है और उच्चारण के हिसाब से वह, तो इसमें ए लगाना बिल्कुल प्रॉपर रहेगा, ए इसमें बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और वैसे भी सम, ऑल, मच, ये इसमें सेट भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सम यानी कुछ, तो वो तो बहुवचन होगा तभी आएगा। ऑल यानी सभी, वो भी ये प्लूरल नहीं है इसलिए वो भी नहीं आ सकता है। मच, मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, मच जिनको गिन नहीं सकते ऐसे नाउन के लिए हम यूज करते हैं, क्वांटिटी बताने के लिए यूज करते हैं, जैसे मच मिल्क, मच वाटर। तो यहाँ वीसा ये तो काउंट कर सकते हैं इसको हम, तो मच भी नहीं आ सकता इसमें, ऑल भी नहीं आ सकता इसमें और सम भी नहीं आ सकता इसमें, यानी ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि वीसा एक वचन नाउन है और वैसे उच्चारण होने के कारण, व्यंजन से होने के कारण ए जो है वो बिल्कुल सुटेबल रहेगा इसके अंदर। ही इज स्पेस ऑनरेबल डॉक्टर, ऑनरेबल, एच इसमें फिर से साइलेंट है, हॉनरेबल नहीं हो कि ये ऑनरेबल ओ, तो इस हिसाब से इसमें एन ऑनरेबल, और डॉक्टर एक वचन ही है, सिंगुलर होने के कारण से ए या एन इसमें आएगा। और ए एन में से ए होता है व्यंजन के लिए और एन होता है स्वर के लिए, वॉवल साउंड के लिए, और ऑनरेबल ओ, इसका मतलब एन यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। फॉर एनी क्वेरी फील फ्री टू कॉल, किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, नोट्स के लिए, पीडीएफ के लिए, या अन्य किसी टॉपिक का वीडियो अगर आपको चाहिए, अगर वो पहले आपको उसकी क्लासें चाहिए कि सर कोई ऐसा टॉपिक है इस सीरीज़ में एमजीजीएस और विवेकानंद मॉडल स्कूल के लिए या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, कि इस टॉपिक का कंटेंट हमारे पास इनफ नहीं है और ये कंटेंट अगर मिल जाए, अगर ऐसे कोई टॉपिक का कंटेंट आपको चाहिए, अगर डिटेल वीडियो चाहिए, उसकी एक्सप्लेनेशन का वीडियो चाहिए, तो निश्चित रूप से आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिया हुआ है, इसके उधर लिखा हुआ है, इसके अंदर मैसेज में भी लिखा हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सअप करके भी उसकी पीडीएफ को ले सकते हो।